हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेल्ट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना और ब्लाउज में डिजाइन बनाना का वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से आपको ब्लाउज में डिजाइन और बेल्ट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं वो आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कितना बेल्ट लिया है। तैयार लेंथ हमें ब्लाउज की रखनी है 14 इंच और मैंने ये बेल्ट सहित मैंने ये आगे वाला पार्ट 70 इंच कट किया है, क्योंकि हाफ इंच हमें बेल्ट वाली साइड में इस साइड से पर्दे वाली साइड में स्टिचिंग करनी है। तो हाफ इंच हम पट्टी में स्टिच करेंगे और हाफ इंच आगे वाले पार्ट में। इस तरह से स्टिच होके ये कपड़ा जब स्टिच होके तैयार होगा तो ये 60 इंच तैयार होगा। अब इसमें हम 1.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे और हाफ इंच ऊपर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लेंथ हो गई। अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है, तो इसमें कितनी टक्स डालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर वाली साइड से 10.5 इंच पर ये हमें 2.5 इंच स्टिच करके तैयार करनी है। तो देखिए ये इस तरह से तैयार करेंगे सबसे पहली वाली टक्स को। अब इससे 1.5 इंच ऊपर की साइड में इस तरह से मार्क करके और 2 इंच हमें इस साइड से लेना है। ये वाले गले वाले साइड की टक्स इस तरह से डालेंगे। फिर 3 टक्स हम इस साइड से भी हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि 1.5 इंच की ही हर टक्स की दूरी हमें रखनी है। अब नीचे की साइड में हम 1 इंच से भी कम लेंगे, क्योंकि ये इसमें पट्टी को स्टिच करना है। तो इसलिए हमें इस तरह से नीचे वाली साइड में 1 इंच से कम रखना है, यानी कि हाफ इंच। ये तीसरी हमारी टक्स हो गई। अब फोर्थ टक्स हमें किस तरह से लेनी है, तो इसकी भी हमें 1.5 इंच पर दूरी पर मार्किंग करनी है। और फिर आर्म होल वाली साइड में इस तरह से पहले 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल वाली साइड में 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये आर्म होल के जब हम आर्म होल को इस पर्दे को फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अब ये चारों टक्स हमारी बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से पड़ जाती हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे वाले पर्दे में हम क्या करें, तो दूसरे वाले पार्ट में भी हमें बिल्कुल एक बराबर ही टक्स डालनी है, तभी फिटिंग अच्छी आती है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, इस पर्दे को इस तरह से उठाएंगे और दूसरे वाली साइड में हमें इसे इस तरह से पलटना है और पलट के बैक साइड में कपड़े को आगे वाले पार्ट को रखकर इसे डस्ट करना है। हाथों से जब हम डस्ट करेंगे तो ये इस तरह से मार्क आ जाते हैं। अब ये मार्क थोड़े डाउन है, तो हमें इसमें मार्क को थोड़ा डार्क करना है, तो इसे डार्क कर लेंगे और बिल्कुल ये हमारी दोनों साइडों की एक बराबर टक्स पड़ के तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो आइडिया है टक्स डालने का। अब इसे किस तरह से स्टिच करना है, बेल्ट को इसे किस तरह से अटैच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस वाली ब्लाउज का बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है। एक बार आप इस तरह की ब्लाउज को पहनकर ज़रूर देखें। तो देखिए ये मैंने इस तरह से टक्स डालकर तैयार कर दी। अब डालने के बाद ये आपको देखिए नाप कर दिखाऊंगी, ये 2 इंच हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। अब ये तीनों साइडों की तो हमें उतनी डालनी है जितनी सिंपल ब्लाउज की डालते हैं, लेकिन ये सबसे पहली वाली हमें 2 इंच ही डालनी है। उसके बाद ये बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच कपड़े को ज़्यादा निकाल के स्टिच कर लेंगे। देखिए गले वाली साइड से हाफ इंच बेल्ट ज़्यादा है। उसके बाद ये बैक साइड में हमें डिज़ाइन बनानी है, तो इस स्लीव्स ये वाली हैं, तो इस स्लीव्स के कपड़े को ही हम बैक साइड में स्टिच करेंगे। तो बैक साइड में स्टिच करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें 4 इंच कपड़े को कट करना है। तो ये मैंने डबल फोल्ड किया है। अब देखिए ये 2 इंच है, इसे कट कर लेंगे और ये पट्टी को इस तरह से प्रेस करके तैयार कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसे इस तरह से रखना है और स्टिच करना है। बैक साइड में मैंने पहले ही प्लेटें डाल ली हैं, पीछे वाली टक्स डालकर तैयार कर ली हैं। उसके बाद ये हमें बेल्ट को इसमें स्टिच करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। अब देखिए ये बेल्ट आगे वाली साइड की मैंने स्टिच किया। अब इस कपड़े को दोनों साइडों से कट करके हमें अलग करना है।
दोनों साइडों से फालतू कपड़े को कट कर देंगे। उसके बाद हमें 2-2 इंच की 2 पट्टियाँ कट करनी है हुक और आई के लिए। तो ये आई वाली पट्टी को हम नीचे की साइड से रखकर यानी कि बैक साइड से रखकर स्टिच करेंगे। दोनों पट्टियों को स्टिच करने के बाद स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पफ वाली स्लीव्स बनाई हैं। आगे की पट्टी भी स्टिच करके तैयार कर ली हैं। अब हमें गले की पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए जो स्लीव्स का कपड़ा है उसी कपड़े की हम पट्टी को कट करेंगे। 1 इंच से बस 1 पॉइंट ही हमें ज़्यादा कपड़ा कट करना है। पट्टी बिल्कुल औरे भी लेनी है और औरे भी बिल्कुल सीधी पट्टी कट होनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए, तभी पाइपिंग अच्छी आती है। तो पाइपिंग लगने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज का लुक इस तरह का आया। और अब देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से भी आपको दिखाऊंगी। बैक साइड से ये हमारी ब्लाउज की डिज़ाइन इस तरह की तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह की स्लीव्स है उसी तरह की मैंने बैक साइड में पट्टी लगाई है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज बनकर तैयार हुई है। स्लीव्स में मैंने पफ की डिज़ाइन बनाई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा और ये आइडिया कैसा लगा? अगर यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।